जय हिंद दोस्त। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग 3.1 पढ़ चुके हैं, एक्सरसाइज 3.2 पढ़ेंगे। इसमें हम लोग को ग्राफ का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन उतार लिए, इसको पहले देखते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाए। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों, ठीक ना, कक्षा 10 यानी 10वीं के कितना, क्लास 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है ना, यदि लड़कों की संख्या यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो बोला प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए और इसको ग्राफीय विधि से भी हल कीजिए। तो पहले हम लोग इसको इक्वेशन बनाते हैं, आप कोशिश करेंगे ग्राफ विधि से भी सॉल्व करने का। ठीक है ना, तो आइए हम लोग पहले इसको मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ठीक है ना, माना, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लीजिए आप, माना कि लड़कियों की संख्या, क्या, लड़कियों, माना कि लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या हम लोग मान लेते हैं x, कितना लड़की टोटल है x, ठीक है ना, तथा लड़कों, क्या, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, तो लड़का की संख्या क्या मान लेते हैं y, हम लोग यही मानते थे x और y, क्योंकि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो x और y मान लिए। ठीक है ना, अब चलिए यहाँ पे जैसे जैसे प्रश्न बोलेगा वैसे वैसे करते जाना है। क्या, तो प्रश्न से क्या लिखना है, प्रश्न से। अब पहला आपका कंडीशन है कि लड़का लड़की दोनों कितना था, टोटल 10, बोल रहा है कक्षा 10वीं में 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की परीक्षा में भाग लिया था। ठीक ना, प्रतियोगिता में, तो आपका दोनों मिला के कितना होगा 10, यानी x प्लस वाई। अगर लड़का लड़की दोनों को जोड़ेंगे तो पहला कंडीशन क्या आएगा 10। ठीक है ना, इक्वेशन इसको 1, इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन 1। अब चलिए, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अब, क्या, अब बोल रहा है यदि लड़कियों की संख्या जो है ना लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की जो संख्या है, तो लड़कियों की संख्या कितना था x, ठीक है ना, तो लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो इधर लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4। तो इसको आप कैसे कीजिएगा, लड़की जितना होगा, ठीक है ना, जितना लड़का होगा उससे कितना अधिक होगा लड़की, 4। तो यहाँ पे आपका लड़कियों की संख्या कितना है x है, लेकिन लड़की की संख्या कितना है, बोल रहा है कि लड़की की जो संख्या लड़कों की संख्या से कितना 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या है कितना, तो y, तो जितना भी y है उससे अगर हम 4 अधिक कर देंगे, मान लीजिए लड़का जितना भी होता है, लड़का कितना भी हो उसमें अगर हम 4 जोड़ दें यानी 4 अधिक हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, लड़की हो जाएगा। टोटल कितना, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या ऐसे रखा गया है कि जितना लड़का होगा उससे 4 अधिक होगा, तो लड़का जितना भी होगा उसमें हम 4 अधिक कर देंगे तो ये लड़कियों की संख्या आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर ऐसे कर लीजिए x, ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में y, अब बराबर के यहाँ पे क्या बचेगा 4। इक्वेशन इसको क्या हम लोग मानेंगे 2, क्या मानेंगे इक्वेशन 2। अब ये बोल रहा है आप चाहते तो यहाँ पे एक्स वाई हल करके निकाल सकते हैं, लेकिन ये बोल रहा है आपको कि ग्राफीय विधि से इसको हल कीजिएगा। क्या बोला है, ग्राफीय विधि से हल करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे एक्स वाई मान लिए है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को हल करेंगे। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देखिए इक्वेशन ये पहला हो गया, तो लिखना यहाँ पे आपको समीकरण, क्या लिखना, समीकरण फर्स्ट से, क्या, समीकरण फर्स्ट से, क्या लिखना है, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट कितना है, x प्लस वाई बराबर कितना है 10, कितना है 10। तो यहाँ पे लिखिएगा जब, क्या, जब x बराबर 1, यहाँ पे 9 है ना, भले 10 है ना, तो ज़्यादा बड़ा अंक है तो आप ऐसा रखिए कि एवरेज में बने। अगर x बराबर हम लोग 5 रखते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं x बराबर 5 रखते हैं, तो यहाँ अगर 5 होगा तो y का मान कितना हो जाएगा, यहाँ 5 होगा, कितना, यहाँ अगर 5 होगा तो उधर जाकर घटेगा, तो यहाँ 5 है उधर जाकर 5 घटेगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी y का मान कितना होगा, 10 में से 5 घटेगा तो 5। ये कुछ ऐसे काम करेगा। ठीक है ना, x प्लस वाई बराबर जो यहाँ पे 10 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 10, तो यहाँ पे x के जगह अगर 5 रखा जाए, ठीक है ना, तो ये कितना होगा, अब ऐसे कर लीजिए, ये प्लस है तो पटी जाएगा तो माइनस में होगा, ऐसा होगा या ना, हाँ या ना। अब देखिए तो हम लोग y का मान यहाँ पे कितना आएगा 5, y का मान कितना आएगा 5, y का मान कितना आएगा 5। तो यहाँ पे एक ऐसा आप डायग्राम बना लीजिएगा, क्या,
समीकरण ये फर्स्ट के लिए, किसके लिए? समीकरण फर्स्ट के लिए। आप कम से कम 3 को ऐसा मान रखना है, कितना? 3 मान, कितना रखना है? 3। तो देखिए यहाँ पे x लिख दीजिए, यहाँ पे y लिख दीजिए। 1 2 3 को खाना है ना, कम से कम 3 बॉक्स होना चाहिए। अब देखिए हम लोग x बराबर कितना लिए? 5। x बराबर कितना लिए? 5। तो यहाँ x लिख दीजिए 5। तो x अगर 5 लिए तो y कितना आया? 5। तो यहाँ पे लिखिएगा 5, ठीक है ना। अब इसको हम हल करेंगे। एक बार x बराबर 5 लिखे, फिर लिखना है जब x बराबर आपकी 5 लिए, यहाँ पे समीकरण इसमें रखने के लिए। अब यहाँ पे लेंगे 6, x बराबर कितना लेंगे? 6। x बराबर कितना लेंगे? 6। अगर हम x बराबर यहाँ 6 लेते हैं तो y का मान कितना आएगा? तो अगर यहाँ 6 रखते हैं, पट्टी जाके घटेगा, यानी 10 में से 6 घटेगा ना, तो 10 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा? 4। यानी y का मान कितना हो जाएगा? 4। ये समझ में आया ना, क्योंकि ये दोनों को जोड़ के 10 आना चाहिए। तो 6 या 4 कितना होगा? 10। तो यहाँ पे आप x की जगह कितना लिखिएगा? 6, और y की जगह कितना लिखिएगा? 4। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए हम लोग कम से कम बोले हैं ना कि 3 बॉक्स लेना है, तो एक और सोच लीजिए। जब क्या? जब आपकी कितना लेना है, तो x का मान कितना लेंगे? 4। x का मान कितना लेंगे? 4। तो y कितना हो जाएगा कि दोनों को जोड़ने पे 10 आना चाहिए। तो यहाँ पे कितना होगा? 6। कितना होगा? 6। तब ना 6 4 10 होगा। तब कि x का मान कितना लिए हैं? x का मान 4 लिए हैं, तो y का मान कितना है? 6 है। देखिए सेम सेम नहीं मैच करना चाहिए, ऊपर नीचे ऐसे मैच करा उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे ये देखिएगा कि एक बार जो हम x का मान ले लेंगे, दोबारा फिर x का मान वही सेम नहीं लेना है। x बराबर हम 5 लिए हैं तो दोबारा कहीं 5 लिए हैं नहीं ना। x बराबर अगर 6 लिए हैं तो दोबारा कहीं नहीं लिए। तो आपको भी ऐसे लेना है, ठीक है। ये 3 को बॉक्स भर गया, बस इतना ही आपको करना था। अब समीकरण 2 के लिए चलेंगे। समीकरण 2 के लिए तो यहाँ पे लिखिएगा समीकरण, ठीक है ना। नहीं तो और थोड़ा सा हिंदी यहाँ पे लिख लीजिएगा पुनः। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 कितना है? x माइनस वाई बराबर कितना है? 4। तो x बराबर क्या होगा? ये माइनस से तो उधर जाएगा तो प्लस में, यानी y प्लस, यदि 4 प्लस वाई कितना होगा? 4 प्लस वाई। अब इसमें भी आपको वैसे ही मानना है, जब क्या मानेंगे? जब। तो यहाँ पे जब, यहाँ पे y बराबर मानिएगा क्या? y बराबर अगर 1 रखेंगे, कितना? y का मान अगर हम 1 रखते हैं, कितना? 1 रखते हैं, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 4 और 1 5 बन जाएगा ना। तो x का मान कितना आएगा? 5। अगर जब आपकी y बराबर कितना लेना है, देखिए तो ये अपना मन से मान रहे। देखिए आप मानने के लिए तो बड़ा संख्या भी मान सकते हैं, लेकिन आपको इतना ही मानना है कि उतना में हमको ग्राफ का रेंज भी बने। ऐसा नहीं कि ग्राफ का रेंज होता है 6 7 तक, अगर 12 13 आ जाएगा तो फिर कैसे होगा, है ना। तो इसलिए आपको नॉर्मल ही मानना है अंक। अगर आपकी यहाँ पे हम लोग y बराबर कितना, x बराबर, यहाँ आपकी y का मान कितना ले लेते हैं? 2। y का मान 2, तो यहाँ पे 2 लेंगे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6, यानी x का मान कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? जब, अब ये बताइए अगर y बराबर क्या, y बराबर आपकी कितना लीजिएगा? तो यहाँ पे y बराबर हम लोग कितना लेते हैं? तो y बराबर आपकी, या तो आप माइनस में भी अंक को ले सकते हैं, क्या? माइनस में भी हम अंक को ले सकते हैं। अब यहाँ पे बोलिए कि कितना ले सकते हैं हम लोग? तो यहाँ पे हम लोग 1 ले लिए, 2 ले लिए। अब यहाँ पे माइनस में 2 ले लेते हैं। y बराबर कितना? माइनस का 2। अच्छा अगर माइनस का 2 लेंगे यहाँ पे, तो 4 में से 2 घटेगा, 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 2, यानी x बराबर कितना होगा? 2, ठीक है ना। ये तो समीकरण पहला के लिए है, ठीक है ना। अब एक और डायग्राम बनाएंगे जो समीकरण 2 के लिए रहेगा। ये समीकरण 2 के लिए डायग्राम बन रहा है, किसके लिए? समीकरण 2 के लिए। सेम वैसे लिखेंगे x और y। अब देखिए हम लोग सोचे थे इसमें x बराबर, यहाँ पे देखिए y का मान 1 सोचे थे, 1, तो x का मान कितना निकले था? 5। फिर देखिए y का मान 2 तो x का मान 6, y का मान 2 तो x का मान 6। अगर y का मान -2 तो x का मान +2 है, ठीक है। ये आपका ग्राफ का क्या बन गया? इक्वेशन बन गया। ग्राफ का क्या बन गया? इक्वेशन, सॉरी रुकिएगा। ये ग्राफ का इक्वेशन। अब देखिए इसको हम लोग ग्राफ में कैसे डिनोट करते हैं। पहले आप इसको इधर से मिटा देते हैं, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है।
देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसे ग्राफ के एक डायग्राम खींचेंगे सीधा, ठीक है ना। ये आपका डायग्राफ में थी, आपका ग्राफ को कॉपी में ऐसा मिल जाएगा, ये पहले से रहता है, उसमें भी हम लोग को ये खींचने ही पड़ता है, ठीक है ना। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मूल बिंदु। इसको क्या बोलेंगे, मूल बिंदु, जो 0 0 से स्टार्ट होता है, कितना, 0 0 से, ठीक है ना। इसको बोलते हैं एक्स, इसको बोलते हैं एक्स डैश। डैश का मतलब कि इधर की चीजें माइनस में रहेगा, इधर की प्लस में। इसको बोलेंगे वाई, इसको बोलेंगे वाई डैश, ठीक है ना। ग्राफ में ये चीज याद रखना है। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, ठीक है ना। इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं तृतीय, और इसको बोलते हैं चतुर्थ, ठीक है। आपको ये चतुर्थांश बोले कभी तो अभी याद रखना है, ठीक है ना। इसमें जो भी रहता है प्लस प्लस में मान रहता है, क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से एकदम VBI है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, अगर अंक ऐसे लिख दे कभी कि 2 और 3, तो दोनों तो प्लस प्लस में है, तो ये प्रथम चतुर्थांश में आएगा। याद रखना हमेशा पहला मान x का, दूसरा मान y का रहता है। तो अगर इसमें x का लिखना होगा तो कुछ भी लिखेगा तो माइनस में ही आएगा, क्योंकि पहले फिक्स है माइनस में। तो ये अगर माइनस में लिख दे, जरूरी नहीं कि एक ही लिखे, कुछ भी लिखे, तो एक माइनस में आएगा, एक प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा और एक प्लस में आएगा। तो देखिए हम लोग इसको ऐसे करेंगे, यहाँ पे अगर माइनस माइनस, यदि यहाँ पे एक माइनस एक प्लस में रहेगा, ठीक, कोई भी अंक, यहाँ पे भले अंक छोटा बड़ा मान हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर एक की जगह कुछ और भी रह सकता है, 3 की जगह कुछ और भी, लेकिन रहेगा यहाँ पे माइनस ये वाला प्लस। अगर ऐसा अंक रहे तो इसको किस चतुर्थांश में मानेंगे, द्वितीय में। किस में, द्वितीय चतुर्थांश में। तीसरा में क्या होता है कि कोई भी अंक रहे, कुछ भी, मतलब दोनों माइनस में रहेगा, क्या, जरूरी नहीं कि 3 5 रहे, कोई भी रहे, अगर तीसरा में रहेगा वो तो हमेशा माइनस में रहेगा। अगर आपको क्वेश्चन में रहेगा माइनस माइनस, तो किस में मानिएगा, तृतीय में, ठीक है ना। इसमें रहेगा कि आपका एगो प्लस में रहेगा, जैसे हमेशा x का मान पहले लिखा था, y का मान बाद में। अगर देखिए प्लस माइनस है तो किस में जाएगा, फोर्थ में, ठीक है, फोर्थ में। अगर माइनस प्लस है तो द्वितीय में, अब प्लस माइनस रहे तो फोर्थ में, प्लस प्लस रहे तो पहला में, माइनस माइनस रहे तो तीसरा में, ठीक है ना। ये चतुर्थांश के लिए ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अब चलिए हम लोग अपना ग्राफ पे ही काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इधर, इसके एक, यहाँ पे लिखेंगे 2 3 4 5 6। देखिए जाने के लिए तो बहुत जा सकते हैं, लेकिन आपको देखना है हाईएस्ट कितना तक है, 6 तक है, तो 6 तक जाएंगे, ठीक है ना। इधर सब प्लस में जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डैश नहीं लगा हुआ है। अब ऊपर जाएंगे तो ऊपर में 1 2, ठीक है, 3, यहाँ पे आपका होगा 4 5 6, ठीक है ना। अब इधर आइए, तो इधर जो भी जाएगा सब माइनस में जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें डैश लगा हुआ है। तो यहाँ पे लिखिएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। नीचे जाएंगे तो डैश लगा हुआ है, जिसमें डैश लगा रहता है वो माइनस में जाता है, ठीक है। तो इसमें आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। ये हो गया। अब इसको डिनोट करते हैं, ये समीकरण पहला के लिए था ना, ये समीकरण किसके लिए था, फर्स्ट के लिए था। तो हम लोग देखिए x का मान 5 लेना है, 5 प्लस में लेना है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लस में, तो 5 लेना है प्लस में। तो x भी लेना है 5, तो x में कहाँ है 5, तो यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा अगर x यहाँ पे 5 है, y 5, तो y प्लस में लेना है, तो यहाँ और 5 प्लस में तो ऊपर जाएंगे ना, क्योंकि नीचे में जाएंगे तो माइनस होगा, तो इसके सामने जस्ट जाते हैं, ठीक है। तो इसके सामने यहाँ पे पड़ेगा ना, ये जस्ट कहाँ पे पड़ेगा, इसके सामने। देखिए यहाँ से ये 5 मिलेगा और यहाँ से ये 5 मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे बिंदु दिए, तो ये बिंदु कौन हो गया, 5 5 का, ठीक है। तो उसके बाद देखिए दूसरा, x बराबर कितना लेना है, 6, तो 6 लेंगे। y का मान कितना लेना है, 4, तो ये 6 हो गया, और 4 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ना, 6 4 यहाँ पे आएगा। तो x बराबर 6 और y बराबर 4, ऐसे करके घेर लीजिएगा। उसके बाद लास्ट में देखिए x का मान कितना लेना है, 4, यानी 4 यहाँ, y का मान 6 लेना है, तो 4 और 6 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। 4 और 6 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि 4 और 6, ठीक है। और ये बिंदु को हम लोग मिला देंगे, ये बिंदु को क्या करेंगे, मिला देंगे,
ये ऐसे करके, ठीक है ना। ऐसे स्केल से आप खींचेगा ग्राफ कॉपी में तो ये एक बार में खींच आएगा, क्या एक बार में खींच आएगा। उसके बाद समीकरण हम लोग 2 को देखते हैं, ठीक है ना। तो x का मान कितना लेना है 5, x 5 और y का मान 1 लेना है। तो 5 और 1 यहीं पे आएगा ना, तो यहाँ पे x का मान 5 और y का मान 1, ठीक है। उसके बाद देखिए x का मान कितना लेना है 6, तो x का मान 6 और y का मान 2 लेना है। तो यहाँ पे आएगा ना 6 और 2 यहाँ पे आएगा, ठीक है। x का मान 6 और y का मान, x का मान 6 और y का मान 2, ठीक है। ये सामने यहाँ पे आ गया 2 के। अब देखिए क्या करना है, x का मान 2, तो यहाँ पे x का मान 2 और y का मान कितना लेना है, तो y का मान -2। तो y का मान कहाँ होगा, x का 2 और y का यहाँ पे ले लेते हैं -2, ठीक है। अब इसको हम लोग मिलाएंगे, किसको, ये तीनों बिंदु को मिलाएंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए आपको ऐसे मिलते आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कटा, कौन सा बिंदु पे कटा, तो यहाँ पे देखिए ये और आगे बढ़ता है तो यहाँ पे क्या होता है 7। यहाँ पे देखिए कितना पे मिल रहा है सामने, इसका देखिए ये 3 का मिल रहा है, इधर कितना मिल रहा है 7 का। यानी कौन ही बिंदु होगा, x बराबर 7 और y बराबर कितना होना चाहिए 3। यानी ये बिंदु आपको मिला जो 3 और 7 मिला। क्या मिला, 3 और 7। ये कौन सा बिंदु मिला, 3 और 7। तो एक्स वाई का मान कितना होना चाहिए 3 और 7। यानी इसमें आपसे पूछा गया था कि लड़कियों, यहाँ पे देखो लड़कों और लड़कियों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितना होगा, लड़कों की संख्या कितना होगा, लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या आपके पास होगा 3 और लड़कियों की संख्या कितना होगा, तो लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या 7 होगा, ठीक है ना। तो चलिए ये ग्राफ विधि से थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफ में ये और अच्छे से बनेगा, तो आप ग्राफ कॉपी में ही बनाइएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोल रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलम, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य जो है 50 रुपया। कुल मूल्य कितना है 50 रुपया, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य कितना है 46 रुपया है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य बताना है, ठीक है ना। इसको भी ग्राफ विधि से आपको हल करना है, ठीक है। पहले हम लोग इक्वेशन को निकाल लेते हैं, मान लीजिए आप, ठीक है ना, क्योंकि मान के ही बनाने वाला प्रश्न है। माना कि एक कलम का, अच्छा एक पेंसिल और एक कलम है ना, तो पहले पेंसिल मान लो। माना कि एक पेंसिल क्या, एक पेंसिल का मूल्य, माना कि एक पेंसिल का मूल्य कितना 100 रुपये, कितना मान लिए हम 100 रुपये, ठीक है ना। तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य, तो एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, तो y रुपया मानिए, क्या y रुपया, ठीक है ना। एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया, एक कलम का मूल्य y रुपया। अब आइए प्रश्न से, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा हम लोग वैसे वैसे करते जाएंगे, ठीक है। आपको बोल रहा है 5 पेंसिल और 7 कलम को कितना मूल्य देने पड़ रहा है 50 रुपया, ठीक है ना। कितना 5 पेंसिल का, तो हम लोग 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल ले लेते हैं। अच्छा एक पेंसिल कितना में दे रहा है 100 रुपया में, तो 5 को कितना देगा, यानी 5 को 1 से गुना कर लेंगे, फिर प्लस, ठीक है। उसके बाद आपको बोल रहा है 7 कलम, तो 7 लिख दिए। अच्छा एक कलम का मूल्य कितना है y है, तो 7 कलम का मूल्य 7 से गुना हो जाएगा y में, बराबर। अच्छा ये दोनों को अगर हम लोग जोड़े, यानी 5 पेंसिल 7 कलम, तो कितना में हो जाएगा 50 रुपया में। कितना में बोल रहा है 50 रुपया में, ठीक है ना। यहाँ पे समझ रहे ना कितना में बोल रहा है 50 रुपया, तो 50 लिख दिए। अब यहाँ पे 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5x प्लस का 7y बराबर का 50। इक्वेशन 1, इक्वेशन ये 1 हो गया, क्या 1। अब यहाँ पे लिखिएगा, अब बोल रहा है फिर अगला कि 7 पेंसिल और 5 कलम का कुल मूल्य 46 रुपया है। तो यहाँ पे लिखिएगा 7 बोल रहा है पेंसिल, ठीक है, तो 7, एक पेंसिल का दाम कितना, एक पेंसिल का दाम 1, तो x, एक पेंसिल का दाम x, तो x से गुना करेंगे प्लस,
उसके बाद बोल रहा है 5 कलम, तो 5 को लिख लीजिएगा। एगो कलम कितना में, वाई रुपया में, तो 5 को कितना 5 वाई में, 5 को कितना 5 वाई में, ठीक है ना। अब 7x प्लस 5 वाई, अच्छा टोटल कितना में बिका, तो 46 रुपये इसका लगा। अब गुना कर लो, यानी 7x प्लस का 5y बराबर का 46। ये आपका इक्वेशन निकल गया, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को हम लोग बारी बारी से यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पे आप लिखिए समीकरण फर्स्ट से, किसका, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है ना। समीकरण पहला जो है यहाँ पे आपका है 5x प्लस 7y, कितना 7y बराबर कितना दिया हुआ है 50, कितना दिया हुआ है 50। अच्छा यहाँ पे देखिए 5x ऐसे ही ले देते, ये प्लस है तो पट्टी जाएगा तो माइनस में, यानी 50 माइनस का 7y। अच्छा ये गुना है तो गुना से कहाँ जाएगा, भागा में, यानी x बराबर क्या लिख सकते हैं 50 माइनस का 7y बट्टा में 5 लिख सकते हैं, क्योंकि ये भागा में आ गया, गुना से भागा में। अब यहाँ पे हम लोग मानेंगे जब 3 बार मानने पड़ेगा, एक ऐसे बॉक्स बना के जो हम लोग पहला क्वेश्चन में किए थे, ठीक है। एक बॉक्स, 2 बॉक्स, देखिए 1 2 3 बॉक्स, यहाँ पे x, यहाँ पे y, ठीक है, हो गया। अब ऐसे मान लो यहाँ पे हम लोग y कितना मानेंगे, ऐसा मान रखना है कि इसको में 7 से गुना भी करना है, क्या करना है, गुना भी 7 से करना है। अब 50 में से घटाएंगे, जो आएगा वो 5 से पूरा पूरा कटना भी चाहिए, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे अंक रखेंगे जिसमें 7 से गुना करने पड़ेगा y की जगह, ठीक है ना। y की जगह एक ऐसा अंक रखना होगा जहाँ 7 से गुना भी करने पड़ेगा, और जो अंक आएगा वो 50 में से घटाने के बाद फिर अंक बनेगा, उसमें 5 से पूरा पूरा भाग लगना चाहिए। तो पहले हम लोग ऐसे सोचेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे नहीं, सोचेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या 0 रख सकते हैं, अगर y बराबर क्या रखेंगे 0, तो 7 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 50 में से 0 घटेगा, यानी 50 से रह जाएगा, कितना रह जाएगा 50 से। यहाँ पे थोड़ा रफ कर लेते हैं, देखो 50 है माइनस है, 7 में 0 से गुना करेंगे तो 0, अब बट्टा में 5 तो है ही। अब 50 का 50, और 0 में 7 से गुना करेंगे तो 0, अब बट्टा में 50। अब 50 में से 0 घटेगा, यानी 50 से रह जाएगा, और नीचे 5 है, 5 दहा 50, कितना बार में कटेगा खाली 10, यानी कितना आएगा x का मान कितना आएगा 10, कितना x का मान 10, कब, जब y बराबर 0 लिए तब। अब देखिए अब क्या लिख सकते हैं, फिर अब दूसरा सोचना है आपकी, y बराबर ऐसे पूरा पूरा अंक आना चाहिए, क्या पूरा पूरा अंक है, ठीक है। इसको मिटा देते, ये ऐसे ही रफ किए थे। अब देखिए यहाँ पे आपकी कितना लीजिएगा, यहाँ पे लीजिए 10, y के मान कितना लेंगे हम लोग 10। अगर 10 लेते हैं तो 10 के 7 से गुना करेंगे तो 70, यानी देखिए ऐसे हो जाएगा, ये 50 माइनस का 7 गुना 10, अब बट्टा में 5 है, यहाँ पे ये 50, अच्छा 7 दहा का 70, क्या होगा 70 बटा 50। अब देखिए 50 में से 70 घटाएंगे तो माइनस का 20 होगा, क्यों, क्योंकि 50 से घटेगा 20 और कर्जा लेके घटाएगा नहीं, माइनस का 20, अब बट्टा में 5, तो 5 से 5 का 5, 5 का 20, तो माइनस का 4 ना, क्या होगा माइनस का 4, यानी आपका x का मान कितना होगा माइनस का 4, माइनस का 4, ठीक है, आगे माइनस लगा लो, x का मान कितना होगा माइनस का 4। अब सोचो कि जब एक मान ये लास्ट लेना है, y बराबर कितना लीजिएगा, तो y बराबर अगर हम 5 लेते हैं, कितना 5, इसको हटा दें, अगर y बराबर हम लोग 5 लेते हैं, क्या 5, तो ये आपका क्या हो जाएगा 50 तो है ही, 7 गुना y का मान 5 है, नीचे में 5 है, तो ये 50 माइनस 7 पचे 35, और नीचे क्या रहेगा 5। अच्छा 50 में से 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आप बताइएगा कि 15 बचेगा, कितना क्योंकि 35 5 40 10 50, 15 बचेगा, 5 से भागा भी देना है ना, तो 5 का 5 पंती 1 15, यानी 3 आएगा, कितना आएगा x का मान कितना आएगा 3 आएगा। चलिए अब इसका हम लोग का काम सॉल्व। अब यहाँ पे ये बॉक्स में लिखेंगे y का मान कितना 0, y का मान 0, तो x का मान कितना आया था 10, कितना 10। अगर हम लोग रखे थे y बराबर 10, y बराबर 10, तो x का मान कितना आया था माइनस का 4, माइनस का 4। अगर y बराबर 5 लिए थे, y बराबर 5, तो x का मान कितना आएगा 3, x का मान कितना आएगा 3, ठीक है ना।
ये आपका इक्वेशन पहला का हुआ। अब चलिए हम लोग इक्वेशन 2 को देखते हैं। समीकरण 2 के लिए एक ऐसा ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। तो पहले से हम लोग ऐसे एक डाटा बना लेते हैं। यहाँ पे x होगा, नीचे में क्या होगा y, ठीक है। 1 2 3 को बॉक्स में भरेंगे। इसको हम लोग थोड़ा सा ये वाला मिटा लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मिटा लेते हैं ताकि यहाँ पे हम लोग को स्पेस बनेगा वैसे बनाने के लिए। यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं समीकरण 2 से। किससे? समीकरण 2 से। तो आपका समीकरण 2 कितना था? 7x प्लस का 5y बराबर 46, ठीक है ना। यानी 7x बराबर क्या होगा? 46 माइनस ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में 5y, यानी x बराबर क्या होगा? ये अब गुना में जाएगा ना, गुना है तो कहाँ जाएगा? भागा में जाएगा। आपका कहाँ जाएगा? भागा में। तो आप इसको क्या लीजिएगा? भागा में कर लीजिएगा। किस में कीजिएगा? भागा में। अब ऐसे कीजिए, यहाँ पे आप फिर लिखिए जब y बराबर, तो y बराबर आप कितना लीजिएगा? यहाँ पे एक ऐसा मान लीजिएगा कि जिससे हम लोग y में 5 से गुना करें, जो अंक आए 46 में से घटाएं भी, उसके बाद 7 से वो पूरा पूरा भागा कटना भी चाहिए। क्या होना चाहिए? भागा कटना भी चाहिए। तो यहाँ पे बताइए आप कितना लीजिएगा। अगर मान लीजिए 2 लेंगे तो 10, यहाँ पे होगा 36, तो नहीं ना होगा। अगर 3 लेते हैं तो ये होगा 15, कितना घटेगा? 46 में से अगर हम लोग 15 घटाएंगे तो कितना होगा? 31 होगा, नहीं कटेगा। अगर 3 लेते हैं तो 15 तो लिए हैं, अब 4 लेंगे तो 20 है, तो ये 26 होगा, नहीं होगा। 5 से लेंगे तो 25 है। अगर y बराबर हम लोग 5 लेंगे, कितना? 5 है, तो 50 25 है कि हाँ, 46 में से हम लोग 25 घटाएंगे तो ये सेट करेगा जी। तो यहाँ y बराबर आप कितना लीजिए? 5। y बराबर कितना लेना होगा आपको? 5। अब देखिए कैसे, तो यहाँ पे 46 है तो था ही, माइनस y का मान 5 लिए है तो y की जगह 5 है, बटा में 7 है। अब ये बताइए यहाँ पे 46 का 46 और 50 25, 50 25 और बटा में 7। अब बताइए 46 में से 25 घटाएंगे, 6 में से 5 घटाएंगे 1, 4 में से 2 घटाएंगे 2, और बटा में होगा 7, 7 का 7, 7 या 21, यानी कितना आएगा? 3, ठीक है। कितना आएगा? 3। x का मान कितना आएगा? 3। अगर हम लोग y बराबर 5 लेते हैं तो x का मान कितना हो जाएगा? 3। x का मान कितना होगा? 3। ये चीज़ें समझ में आया? हाँ या ना। उसके बाद देखिए फिर हम लोग लेंगे जब, क्या? जब आपकी y बराबर, फिर सोचिए कि y बराबर कितना लेंगे। y बराबर तो 5 ले लिए हैं, आप कितना लेंगे y के जगह? तो y के जगह आप कितना ले सकते हैं? सोचिए y की जगह आप कितना ले सकते हैं? अगर हम y की जगह लेते हैं, y की जगह आप कितना लीजिएगा? तो y की जगह यहाँ पे अभी हम लोग 3 रखे, भले 5 रखे थे, अगर 6 रखते हैं तो 6 35 है, नहीं 6 से नहीं होगा, 7 से। अगर 7 रखते हैं 46 है, और 7 छके, यहाँ अगर 7 रखेंगे तो 7 बचे 35, नहीं होगा, 7 नहीं। अगर 8 रखते हैं तो 8 45 है, नहीं 8 भी नहीं रख सकते हैं, 7 भी नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग देखिए यहाँ पे मानते हैं y बराबर कितना? -2, क्या मानते हैं? -2। अगर यहाँ हम लोग -2 रखेंगे तो 46 होगा, या -5 है गुना, माइनस अगर 2 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, 5 दूना 10 होगा, नीचे तो 7 है ही, तो 46 और माइनस माइनस प्लस 10 बटे में यहाँ पे 10 हो गया। तो 46 और 10 कितना होगा? 56, और 7 का पहाड़ा 7 8 56, यानी x का y का मान अगर -2 रखते हैं तो x का मान कितना आ जाता है? 8। x का मान कितना आ जाता है? 8। एक और मान हमको रखना होगा, एक और, कम से कम कितना? 3। ऐसे तो 2 पे भी काम चल जाता है, लेकिन 3 रखिएगा तो आपको ज़्यादा सूटेबल होगा। कितना? अगर y के मान, आप बताइए कि आप y का मान कितना रखिएगा। अब आइए हम लोग y का मान कितना रखेंगे कि यहाँ पर, तो ऐसे सोचिए y का मान हम लोग यहाँ पर रखते हैं 12, कितना? तो 46 माइनस 12, देखिए 5 गुना 12, y की जगह कितना हम लोग रख रहे हैं? 12, तो यहाँ पे 12 रखेंगे, नीचे क्या है? 7 है। अच्छा 46 तो रहेगा ही रहेगा, और 12 5 60, और यहाँ पे कितना होगा? 7। अच्छा 60 में से 46 घटाएंगे, खाली आ गया माइनस लिखाएगा,
तो 46 घटाएंगे तो कितना होगा, तो 46 4 50 और 10 60, यानी कितना बचेगा 14, कितना होगा 14। अब ये बताइए 7 से भागा देंगे तो 7 दूना 14, यानी y का मान जो आएगा कितना में आएगा, -2 आएगा, कितना आएगा -2। तब ये सोचिए कि यहाँ आप x का मान कितना रखे थे, 12 रखे, तब ना y का मान कितना आ रहा है आपके पास, -2, y का मान कितना आ रहा है, -2। अब यहाँ पर हमको इसको एक इक्वेशन बना सकते हैं क्या, इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये तो रफ वर्क था। अब आइए हम लोग एक ऐसा इक्वेशन बनाते हैं, सॉरी यहाँ पे तो बना लिए, बस इसमें मान को रखना है, क्या रखना है, मान को। y बराबर कितना रखना है, 5, तो x का मान कितना हो जाएगा 3। अगर आप y बराबर -2 रखे हैं तो x का मान कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अगर y बराबर 12 रखे, कितना 12, तो x का मान कितना हो जाएगा -2, ठीक है। ये हम लोग का बॉक्स में रखा। अब इसको मिटा लेते हैं, यहाँ पे हम लोग अभी ग्राफ बनाएंगे, क्या ग्राफ बनाएंगे, तो इसको हम लोग थोड़ा सा मिटा लेते हैं। तो आइए हम लोग एक ऐसे ग्राफ का लाइन खींच लें, ठीक है। यहाँ पे ये मूल बिंदु होते क्या रहेगा 0 0, ठीक है। इधर का क्या रहता है x, इधर का क्या रहता है x डैश, यहाँ रहता है y, यहाँ रहता है y डैश, ठीक है ना। अब देखिए x का जो मान आपको ले जाना है x का, तो देखना x का हार्डली मान कहाँ तक गया हुआ, तो 10 तक, तो आपको 10 तक ले जाना है। 0 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना ले जाएंगे हम लोग 10 तक। अच्छा ये बताइए, और y का मान हार्डली कितना तक आपको ले जाना है, तो y का मान देखिए, y का मान हार्डली कितना तक जाएगा 12 तक, y का मान हार्डली कितना तक जाएगा 12 तक। तो यहाँ तक इधर प्लस में है इधर, तो यहाँ पे जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको और थोड़ा ऊपर ले जाते हैं 11 12, ठीक है ना। यहाँ पे ये y है, ठीक है। अब इसको आप इधर लाइएगा, तो इधर कितना लाइएगा, तो इधर आपका होगा माइनस में लेना है x का मान, तो x का मान माइनस में हार्डली कहाँ तक देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एगो x का मान 4 है, इसमें हार्डली 2 यानी 4 तक, तो x का मान 1 2 3 4। आप इधर ज़्यादा भी खींच लीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको 4 तक तो खींचना ही खींचना था, क्योंकि वो आपका ग्राफ में खुद मान भी दिया हुआ था। तो आप आगे भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर आइए, तो y का मान माइनस में लेना है, कितना मैक्सिमम, तो y का मान यहाँ पर तो माइनस में है नहीं, यहाँ पे देखना है तो -2 तक जाना है, मतलब नीचे बहुत कम जाना है। तो यहाँ पे 1 होगा -2, यहाँ भी लिख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं चलता, लेकिन आप थोड़ा सा ग्राफ को अच्छा दिखने के लिए आप नीचे भी इसको आप ला सकते हैं, ओके। तो इसको हम लोग ज़्यादा नहीं लेंगे, 8 तक ले लेते हैं, क्योंकि 2 ही तक जरूरत है इसमें। अब चलिए इसको हम लोग डिनोट करते हैं। x बराबर कितना लेना है, x का मान अगर 10 रहेगा तो y 0, x का मान 10 तो y का मान 0, यानी इसी पे रह जाएगा ना 0। तो यहाँ पे क्या हम लोग लिखेंगे, x का मान जो लिया है 10, तो y क्या हो गया 0, ठीक है ना। इस बिंदु के सामने ये कोमा दे के लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है x का मान -4 तो y 10, तो x का मान माइनस में ना, तो x का मान इधर होगा -4 यहाँ पे, ठीक है। अब y बोल रहा है जो 10 लीजिएगा वही प्लस में, तो ऊपर जाएगा ना, तो 10 के सामने जाएगा, कहाँ जाएगा यहाँ पे आएगा, ठीक है। ऐसे देखना कि यहाँ से ये मैच कर रहा है, यहाँ से यहाँ 4 मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो -4 10, -4 और 10, -4 और 10, ठीक है। अब आप ये कीजिए कि आपका x बराबर 3 और y बराबर 5 लेना है, तो x का मान 3 और y का 5 प्लस में वो भी, तो यहाँ से सामने जाइए यहाँ, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। तो ये आपका 3 और 5, ठीक है। ये लाइन आपको मिल जाएगा सीधा, ठीक है ना। ग्राफ में आप बनाइएगा तो ये लाइन आपको सीधा मिल जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। ये एक लाइन मिल गया। अब चलिए इक्वेशन दूसरा के लिए देखते हैं। x बराबर 3 और y बराबर 5, x बराबर 3 तो x बराबर 3 और y बराबर
5, यानी पहला बिंदु यही मिला है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है तो नहीं लिखेंगे। फिर आपके पास दूसरा बिंदु देखते हैं, x बराबर 8 है, y बराबर -2, x बराबर 8, x बराबर 8 है, y बराबर -2, तो नीचे जाएंगे ना, तो 1 2 इसके सामने, तो x बराबर 8 है, y बराबर -2। अब देखेंगे कि x बराबर -2 और y बराबर 8, तो x बराबर -2 और y बराबर 8, तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, यहाँ, ठीक है। सॉरी x बराबर आपका बोल रहा है x बराबर 2 और y बराबर, सॉरी x बराबर 2 और y बराबर -12 है, हम 8 ही पर ले रहे हैं, ठीक है ना, वो 12 बोल रहा है, तो यहाँ पर 2 तो सही है, लेकिन 12 कहाँ जाएगा, आपका यहाँ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा से लिख लेते हैं, तो y बराबर -2, x बराबर 12, ठीक है ना। अब ये मैच करेगा, ये पाई को हम लोग लाएंगे ऐसे, ठीक है ना। ये आपका ग्राफ कौन से बिंदु पे कटा, तो 3 और 5, 3 और 5, यानी x और y का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 3 और 5, ठीक है ना। तो हम लोग x से क्या माने थे, पेंसिल का, यानी एक पेंसिल का दाम कितना होगा, 3 रुपया, क्या होगा, एक पेंसिल का दाम, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया, 3 रुपया, और एक कच्ची कलम था, हाँ, एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य, तो एक कलम का मूल्य कितना होगा आपके पास, तो एक कलम का मूल्य 5 रुपया, एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया, एक कलम का मूल्य 5 रुपया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है ना। ग्राफ में सेम आपको ऐसे ही बनाना है, ग्राफ ऐसे ही यही इसी बिंदु पे कटेगा आपका, जब ग्राफ को कॉपी में बनाइएगा तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन, ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया है, तो अब हम लोग क्वेश्चन टाइप बाय टाइप करके बना देंगे। 3.2 का ये क्वेश्चन 1 और 2 था, इसके बाद क्वेश्चन हम सिंपल है, तो अगले वीडियो में उसको हम लोग डालेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।